friends. I hope all of you are fine at your home and you are also doing your work regularly. We are doing our chapter number 10, that is gravitation. In the previous class we have solved some numericals of exercise. Today we will start a new topic, that is mass and weight. सबसे पहले हम बात करेंगे मास की. What is mass? जिसको हम द्रव्यमान भी बोलते हैं. The mass of a body is the quantity of matter or material contained in it. बॉडी का मास क्या होता है? कितना उसमें मैटर है, कितना उसमें मटेरियल है, वो उसका क्या कहलाएगा? मास कहलाएगा. ठीक है. सो इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर और मटेरियल कंटेन्ड इन इट, दैट इज कॉल्ड मास. मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शंस, सो वी कैन से दैट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट इज एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. जो इसकी यूनिट है एसआई यूनिट वो है किलोग्राम, जिसको आप केजी भी कहते हैं. तो ये किलोग्राम में मेजर होता है. मास इज मेजर्ड बाय इक्वल आर्म बैलेंस और बीम बैलेंस. मास किससे मेजर होता है? इक्वल आर्म बैलेंस. जो आपने तराजू देखा होगा, हाथ से उठाते तराजू, वो आपका है इक्वल आर्म बैलेंस, या बीम बैलेंस भी कह सकते हैं इसको. तो इक्वल आर्म बैलेंस से उसको हम मेजर करते हैं. ठीक है. और उसकी जो यूनिट है वो है आपकी किलोग्राम, दैट इज केजी. नेक्स्ट पॉइंट है कि मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. मास जो है बॉडी का वो कांस्टेंट रहता है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं बदलता. ठीक है. सपोज से फॉर एग्जांपल ए बॉडी इज हैविंग 10 kg वेट. अगर किसी बॉडी का 10 kg वेट है तो वो 10 kg ही रहेगा, चाहे वो कहीं भी चला जाए. उसका जो वेट है उस ऑब्जेक्ट का वो आपका 10 kg रहेगा, चाहे आप मून पे चले जाओ, चाहे अर्थ पे हो, चाहे किसी दूसरे प्लेनेट पे हो. मास ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. ठीक है. धरती पे कहीं भी चले जाओ, इट रिमेन्स कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता. इसीलिए कहेगी इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर और मटेरियल कंटेन इन इट. ठीक है. मास ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी जीरो. और जो बॉडी का मास है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का मास है, वो कभी जीरो नहीं हो सकता. ठीक है. एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम. इसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से. किसी ऑब्जेक्ट का मास से इट इज 5 kg. 5 kg. kg is its SI unit and 5 is the quantity of matter. ठीक है. 5 kg ये आपका हो गया मास. and it is constant. This remains 5 kg. Wherever you go it remains 5 kg. Okay, so we can say that this is constant and does not change from place to place. कि इक्वेटर पे कुछ है, पोल्स पे कुछ है, या अर्थ पे कुछ है, मून पे कुछ है. यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी है, जितना उसका मास है इट रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है. डिनोटेड बाय m. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 5 kg. दैट इज मास इज 5 kg. नेक्स्ट इज वेट. What is weight? Weight of a body is the force with which it is attracted towards the center of the earth. Weight वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको हम कहेंगे weight. Means it is a force by which the earth attracts an object towards itself. So it is weight. ठीक है. वेट वो फोर्स है जो अर्थ अपनी तरफ खींचती है किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसको हम कहेंगे वेट. ठीक है. तो फोर्स हो गया. तो फोर्स क्या होता है? एक्चुअली फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन. अब
अब यहाँ पे जो फोर्स है वो डिपेंड करता है दो चीज पे, मास और एक्सेलरेशन पे। फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे कौन सा है, जो अर्थ के कारण, अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसको हम जी से डिनोट करेंगे और उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम इंटू जी। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड वेट। यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी पे, उसी को हम कहेंगे वेट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू एम इंटू जी। ठीक है, वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज वेट। तो अभी इसमें क्योंकि फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, अर्थ के पुल के कारण लग रहा है, तो उसमें डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो इसलिए अगर डायरेक्शन मेंशन है तो वेट क्या हुआ हमारा, वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी भी है। अब वेट ऑफ ए बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हर एक जगह जो है वेट चेंज होता है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। इट इज नॉट कॉन्स्टेंट एज द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस। ये कॉन्स्टेंट नहीं है क्योंकि जी की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। आपको भी पता है जी की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, हर जगह अलग अलग होती है। सेंटर ऑफ द अर्थ में कुछ है, स्पेस में, यूनिवर्स में कुछ है, मून पे कुछ है। तो हर जगह जो है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट कैन बी चेंज, दैट इज वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी। और जी की वैल्यू चेंज है तो इसका मतलब वेट भी चेंज होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो 1 kg मास है किसी ऑब्जेक्ट को, 1 kg फॉर एग्जांपल 1 kg मास है, 1 kg। तो इसका हमें वेट निकालना है, तो वेट क्या होगा, W इज इक्वल टू मास है 1 kg और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो वेट क्या हो जाएगा, वेट ये हो जाएगा 9.8 इंटू 1, 9.8। और वेट की जो यूनिट होती है दैट इज न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट भी क्या होती है, न्यूटन। एंड वेट इज आल्सो ए फोर्स, ठीक है, विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। तो इसीलिए हम इसकी यूनिट भी क्या लिखेंगे, न्यूटन लिखेंगे। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि जी की वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो वेट भी चेंज होगा आपका। जैसे इंटरप्लेनेटरी स्पेस है, वहां पे जी की वैल्यू 0 है। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ है, वहां पे जी की वैल्यू 0 है, तो वहां पे वेट भी क्या होगा, 0 होगा। इट फील्स वेटलेसनेस। ठीक है, मून पे जो है वो 1/6 है, तो वेट क्या होगा वहां पे 1/6 हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का वेट 1/6 हो जाएगा। ठीक, तो वेट कैन बी चेंज एज द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस। और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी 0। अभी आपको पता है कि वेट जो है ऑब्जेक्ट का वो 0 हो सकता है। जहां जहां 0 वैल्यू होगी जी की, वहीं पे वेट भी क्या हो जाएगा, 0। इंटरप्लेनेटरी जो स्पेस है वहां पे, या फिर आपका डीप इनसाइड द अर्थ और द सेंटर ऑफ द अर्थ, वहां पे जी की वैल्यू 0 है, तो वहां पे वेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये था अपना वेट, और इसको हम मेजर करते हैं बाय स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस, इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। उसमें बीइंग बैलेंस से मेजर करते थे, ठीक है, और इसमें हम मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। उसको स्प्रिंग जो पुल होता है, और वो पुल किसकी वजह से है, जो मास नीचे लगाया हुआ है उस पर जो पुल हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। सो दिस स्प्रिंग बैलेंस गिव्स द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा, इट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। नाउ what is the difference between mass and weight? Let's
do some differences between mass and weight. कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे पेपर में, what is the difference between mass and weight. So mass is the quantity of matter contained in a body. Quantity of matter जो एक बॉडी में है उसको हम कहेंगे mass. That it is a matter that is possessed by a body, means it is a quantity of matter that contains in a body. And weight is the force with which a body is attracted towards the center of the earth. जिस गति से सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ कोई चीज अट्रैक्ट होती है वो फोर्स है. जिस फोर्स से, तो वो फोर्स है वेट, जिस फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, दैट इज वेट. Now value remains constant at all places. मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है कहीं भी. और वेट जो है इट्स वैल्यू चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी. अगर जी की वैल्यू चेंज होगी तो वेट भी चेंज होगा. क्यों? क्योंकि W इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज जी. मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. If g changes, the value of g changes, then obviously weight will change. It is a scalar quantity. ये scalar quantity है, no direction is mentioned. ठीक है, only magnitude is there. It is a vector quantity. यहाँ vector quantity है क्योंकि force आपका लग रहा है नीचे की तरफ. ठीक, तो वो आपका vector quantity है क्योंकि इसमें direction भी mention है. ठीक है, it possess magnitude as well as direction. That's why it is a vector quantity. Mass of a body can never be zero. बॉडी का जो मास है वो कभी जीरो नहीं हो सकता. इट इज कांस्टेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट वेदर इट इज एनीवेयर, कहीं भी है. ठीक है, स्पेस में है, कहीं भी है, अर्थ पे है, तो उसका मास जो है इट रिमेन्स कांस्टेंट. 5 kg है तो 5 kg ही रहेगा. वेट कैन बी जीरो. वेट जो है वो जीरो भी हो सकता है. क्यों? अगर जी की वैल्यू जीरो होगी, जैसे डीप इनसाइड द अर्थ या सेंटर ऑफ द अर्थ, अगर जी की वैल्यू जीरो होगी तो वेट भी क्या होगा? जीरो हो जाएगा. मास की यूनिट क्या है? केजी, किलोग्राम. और वेट क्योंकि फोर्स है तो इसकी यूनिट क्या है? दैट इज न्यूटन. ये बीम बैलेंस से मेजर किया जाता है और ये आपका मेजर किया जाता है स्प्रिंग बैलेंस से. सो दीज आर फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप इसको अच्छे से करेंगे. ठीक, लेट्स डू सम क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, मास ऑफ ए बॉडी इज 5 kg. व्हाट इज इट्स वेट? यहाँ पे आपका क्या दे रखा है? मास दे रखा है एक बॉडी का, एक ऑब्जेक्ट का, दैट इज 5 kg. आपको निकालना है उसका वेट निकालना है. तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? वेट का क्या फॉर्मूला? W इज इक्वल टू m इंटू जी. ठीक, और वेट इज इक्वल टू मास आपका दे रखा है 5 और जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो W इज इक्वल टू 5 इंटू, इसको सोल्व करेंगे 98/10 आ जाएगा. 5 2 जा 10 और ये 49. तो वेट क्या आ गया आपका? वेट इज इक्वल टू 49 न्यूटन. तो मास 5 kg है, वेट 49 न्यूटन है. इसमें आपका रिवर्स दे रखा है. व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट? आपके बार आपको मास बताना है whose weight is 49 न्यूटन, जिसका वेट 49 न्यूटन है, उसका आपको मास बताना है. तो हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. W इज इक्वल टू m इंटू जी. आपके बार आपको क्या दे रखा है? वेट 49. तो यहाँ पे हम करेंगे 49, दिस इज इक्वल टू मास आपको निकालना है और ये है जी की वैल्यू 9.8. तो मास क्या हो गया? अगर हम मास निकालें तो ये इसके नीचे आ जाएगा
49/9.8, m इज इक्वल टू 4998 करके, और पॉइंट हटाने के लिए 10 ऊपर लगा दिया आपने। 49 2 जा 98, 2 5 जा 10, तो मास आ गया आपका दैट इज इक्वल टू 5 kg। तो किसी भी तरीके से दे सकते हैं, आपको मास दे रखा हो, वेट निकालना है, वेट दे रखा हो, मास निकालना है, तो इस टाइप का न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दैट इज हाउ टू कैलकुलेट मास एंड वेट। तो बेटा ये कुछ टॉपिक्स और एक दो हमने न्यूमेरिकल किया है इस चैप्टर से। तो मास एंड वेट का जो टॉपिक आज हमने किया है उसको भी अच्छे से करिए, कॉपी में भी करिए, और उसको टाइम पे चेकिंग के लिए भेजिए। ठीक है, स्कूल का अभी हम कुछ नहीं कर सकते, कब तक खुलेगा, अभी कंडीशन ऐसी है नहीं कि स्कूल खोले जाए, तो इसी मोड से आपको स्टडी करनी होगी। तो उसमें लापरवाही ना करें, अच्छे से अपना होमवर्क करें, अच्छे से आप अपनी पढ़ाई करें। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।